हेलो गाइस, आज बात होने जा रही है बैटल ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की। अब इस वीडियो के अंदर मैं 3 ऐसे ह्यूमंस को लूंगा जिनको हम द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकते हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्योर ह्यूमन की ही बात करूंगा जो कि नेचुरली स्ट्रॉन्ग है या फिर अपनी खुद से ट्रेनिंग कर 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 ह्यूमैनिटी को इतना ओपी बना चुके हैं। क्योंकि गाइस देखो यार, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फिक्शनल ह्यूमन की बात करूँ ना, तो ऐसे तो यार बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है, बट उन सब कैरेक्टर्स में यार एक गॉडली पावर्स हैं, कुछ पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कुछ के अंदर मैजिकल पावर्स हैं। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, वो अपनी मेहनत से इतना ओपी कैरेक्टर बना है, बट क्या उसके अंदर मैजिकल पावर्स हैं। ठीक उसी तरह अपना एस्कानोर ह्यूमन तो है, बट वो कितना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके अंदर एक आर्क एंजल की पावर्स हैं। अपने कैप्टन अमेरिका को भी ले लो, वो भी ह्यूमन है, बट क्या उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट हुआ था। लाइक सेंट्री भी अपना इतना स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है, वो एक इमॉर्टल ह्यूमन है, यू नो, बट उसने भी सुपर सोल्जर का सीरम पिया था। सो फिजिकली यार ये लोग मतलब एक ह्यूमन के हिसाब से ट्रेनिंग कर करके इतने पावरफुल नहीं बन पाए। इन सभी ह्यूमन को किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ी है स्ट्रॉन्ग होने के लिए। बट आज मैं यहाँ पर जिन कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ उन लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी प्योर ट्रेनिंग कर कर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हैं। ना तो उन्होंने कोई स्टेरॉइड्स लिए हैं और ना ही उन्होंने कभी कोई मैजिकल पावर्स यूज करी हैं। सिर्फ और सिर्फ प्योर ह्यूमन है। और हाँ गाइस, सेकंड बात मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूं, अब मैं जो ये ह्यूमंस बोल रहा हूँ ना, तो तुम लोग अपने लिटरल ह्यूमंस नहीं समझ लेना, उनसे तो बिल्कुल भी इनको कंपेयर मत करना। ये फिक्शनल ह्यूमंस कैरेक्टर्स हैं जिनकी हर एक बात पर सेंस बनता है, बट यहाँ पर अपना क्रिलिन है, थोड़ी सी इसकी बातों में जो सेंस नहीं बनता है वो आगे तक मैं बात करूंगा। बहरहाल ये सारे फिक्शनल है, सो इसको रियलिटी की ह्यूमन से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना कि भाई अपने ह्यूमन तो ये नहीं कर पाते तो ये कैसे कर पाता है। अपने ह्यूमन तो यार इतने ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते कि सीधा अगर उनके जिस्म पे गोली लगे कोई AR की तो वो तो उसके थ्रू निकल जाएगी, तो ये लोग तो अपने सारे बुलेट प्रूफ है। सो ऐसा तुम लोग यार मत सोचना, क्योंकि असल में कोई असली ह्यूमन इतनी ट्रेनिंग कर भी नहीं सकता जितनी आज के कैरेक्टर्स ने करी है अपनी पूरी लाइफ में। सो आज की वीडियो के अंदर हमारा यहाँ सबसे पहला कैरेक्टर है यूजिरो हानमा फ्रॉम बाकी एनिमे। सेकंड है अपना क्रिलिन फ्रॉम सुपर ड्रैगन बॉल, बट जो कि ह्यूमन तो है, बट लाइक आई से कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि सेंस नहीं करती है इसके बारे में, उनके बारे में मैं आगे जाके बात करूंगा। सो नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर है यहाँ पर अपना साइटामा फ्रॉम वन पंच मैन एनीमे से। और गाइस आज की बैटल का विनर तुम लोगों के दिमाग में आ गया होगा, बट बिलीव मी गाइस इतना इजी नहीं होने वाला है जितना इजी तुम लोग समझ रहे हो। सो वेल गाइस, अब सबको पता है कि यार इन सब कैरेक्टर्स को मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद इनके कंपैरिजन की बात करूंगा। सो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे। एंड गाइस जो लोग सब्सक्राइब कर चुके मेरे चैनल को और मुझे काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं, सो उनके लिए यार बहुत बहुत थैंक यू। सो अब हम जल्दी अपने 14 के एंड देन 15 के का माइलस्टोन हिट करने वाले हैं। सो गाइस जल्दी से यार सब्सक्राइब करो एंड देन एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो। विदाउट फर्दर अडू, हियर वी गो। तो भाइयों पहले यहाँ बात कर लेते हैं अपने यूजिरो की। तो गाइस यूजिरो हम्बा, जिसे जाना जाता है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर के नाम से, और जो कि अपने बाकी एनीमे से है। और गाइस मैंने भी यार ये रिसेंटली देखना शुरू करी थी एनीमे, और अभी इसके सिर्फ लास्ट के 2 एपिसोड्स बचे हैं। जब तक कि शायद तुम लोग ये वीडियो देखोगे तो तब तक तुम्हें 110% दोनों एपिसोड देख डालूंगा। और हाँ गाइस, ये वीडियो को यार बनाने में इसलिए भी लेट करा है मैंने थोड़े, क्योंकि मैं जो चाह रहा था वो ये था कि यार पूरा एनीमे में एक बार देख लूं, उसके बाद ही मैं अपने यूजिरो हन्मा पर कोई वीडियो बनाऊं। लाइक लिटरली मैंने पूरा एनीमे देख डाला है सिर्फ और सिर्फ अपने यूजिरो हन्मा को जानने के लिए। और अब जबकि मैं यूजिरो हन्मा को जान चुका हूँ तो आज की वीडियो में तुम लोगों को मैं इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले तो यार भाई जिन लोगों ने बाकी एनीमे नहीं देखा है और उन लोगों को फाइटिंग टाइप मार्शल आर्ट्स कुंग-फू वाली फाइट्स वगैरह देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अच्छी लगती है, तो उनके लिए यार ये एनीमे बेस्ट है। मैंने सोचा था कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ अपने यूजिरो हन्मा को जानकर इस एनीमे को बंक मार दूंगा। आई मीन बस मैं यही सोच रहा था कि यार जल्दी जल्दी करूंगा और पूरा एनीमे काट के देख डालूंगा। बट गाइस जब असल में मैंने ये एनीमे देखना शुरू करा ना, तो यकीन मानो मैं पूरा जो सोचा था ना कि 1-2 एपिसोड तो बंक मारूंगा, तो समझ लो सीन उल्टा ही हो गया। मैं 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं कर पाया अपने कोई भी एपिसोड को। आई मीन मैं कंप्लीटली शॉक था जब मैंने बाकी वर्ष की हर एक फाइट को देखा, एंड उसकी स्टोरी वगैरह भी काफी कमाल है। और मुझे तो यार वाकई बहुत मजा आया। अगर तुम लोगों को भी ऐसी एनीमे अच्छे लगते हैं जिनमें काफी वायलेंस हो, हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो, सो गाइस मे बी यू शुड गिव अ ट्राई टू दिस वन। सो अब बात रही यहाँ पर अपने यूजिरो हान्मा की। तो गाइस पूरी सीरीज में यार
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर अपना यही है, जिसने थोड़े ही गुस्से में आकर, वो भी काफी होल्ड बैक कर एक पंच जमीन पे मारा था, और जिस पंच की गाइस शॉक रेस ये निकली थी कि उससे पूरी की पूरी बिल्डिंग हिलने लग गई थी। लाइक समझो वहां पर कोई एक अर्थक्वेक आ गया हो। और यहाँ पर अब जब अर्थक्वेक की बात छिड़ ही गई है तो यूजिरो हम्बा एक ऐसा वाहिद कैरेक्टर है गाइस जिसे मैंने पहली बार देखा है अर्थक्वेक को रोकते हुए। आई मीन हर कोई अर्थक्वेक बनाना तो जानता है, लास्ट जमीन पे मारेंगे, मुक्का जमीन पे मारेंगे, अर्थक्वेक बन जाएगा। लाइक एनीमे में ऐसी चीजें होना बहुत ही सिंपल सी बात है, बट लाइक आई सेड ये ह्यूमंस की फाइट है जो कि अपने लेवल को इतने ज्यादा आगे ले गए हैं। सो तुम लोग यहाँ पर खुद सोच सकते हो। सो खैर यहाँ पर अपना यूजिरो हम्बा मैंने पहला कैरेक्टर देखा है जिसने एक पंच जमीन पर मारकर अर्थक्वेक को रोका था। सो सीन कुछ यार ऐसा था कि अपना यंग बाकी यूजिरो को चैलेंज कर रहा था एक सिंगल फाइट में, और उसी वक्त गाइस वहां पर आ जाता है अर्थक्वेक, और वहां की आसपास की पूरी जमीन हद तक के काफी इलाके भी पूरे के पूरे कांप रहे थे, और काफी तेज अर्थक्वेक आया था। और गाइस जितनी भी वहां पर खड़ी ऑडियंस थी और जो लोग उस फाइट को देखने आए थे, तो वो सब की फटके हाथ में आ गई थी कि भाई ये ज़लज़ला इस वक्त कैसे आ गया। तो फिर उसी वक्त वहां पर अपना यूजिरो सीन करता है, वो मुक्का बनाता है, जमीन पे मारता है, और वहीं पर पूरी की पूरी जमीन सीधी हो जाती है। लाइक लिटरली उसके एक पंच से अर्थक्वेक चला जाता है। तो ये सीन देखने में कितना मजा आएगा तो तुम लोग खुद सोचो। और हाँ गाइस जब उसने अर्थक्वेक को रोका था ना, तो तब भी मैं यहाँ पर बता दूं कि वो काफी होल्ड बैक करा हुआ था। सो लाइक आई सेड ये एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। बाकी वर्ड्स में तो उस एनिमे के अंदर तो कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा जानवर नहीं है जो कि यूजिरो के सामने आकर 2 मिनट भी टिक पाए, सिवाय अपने बाकी के। वो भी एनिमे के अंदर तो नहीं दिखाया, मंगा के अंदर दिखाया है कि अपना बाकी यूजिरो के साथ लड़ता है और काफी ज्यादा कीप अप भी रखता है, बट इन द एंड बाकी ही हारता है। एंड गाइस जिसको नहीं पता तो मैं यहाँ पर उनको थोड़ा सा स्पॉइल यही करूंगा कि यार बाकी जो है बेटा है अपने यूजिरो हन्बा का। और बाकी गाइस अपने यूजिरो हन्बा की स्ट्रेंथ की बात तो हो ही गई है। सो यहाँ पर अभी अगर मैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो वो भी इसकी कोई सुपर ह्यूमन से कम नहीं है। जितने भी अमेरिका के एडवांस टेक आर्मर, वेपन्स, शील्ड है ना, वो भी यूजिरो का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। हद तक के यूजिरो ने सारे के सारे अमेरिका के वेपन्स को डिफीट करा है और उनसे एक पीस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा है, क्योंकि आर्मी वगैरह तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती ना। तो ये एक समझ लो सुपरमैन है, जो चाहे वो कर सकता है। सो इसने अमेरिका के साथ एक पीस एग्रीमेंट पे खुद अपने हाथों से साइन किया हुआ है। तुम लोग खुद सोच सकते हो यार कि कितना ज्यादा फटती है लोगों की इससे। और गाइस एनीमे की एंडिंग में यार ये भी दिखाया है कि इसकी जो बॉडी है वो कोई नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है। लाइक गाइस इसकी जो बॉडी की बैक साइड है ना, उसके ऊपर एक कंप्लीट डीमन की शक्ल बनी है, और जब ये अपने हाथों को फ्लेक्स करता है तो वो उस डीमन का स्माइली फेस बन जाता है, और जब वो अपने हाथ छोड़ता है तो वो डीमन अपना एक रिच फेस में आ जाता है। और उसी वक्त यहाँ पर यही बताया जाता है कि यूजिरो हन्बा की जो बॉडी है वो बॉर्न ही सिर्फ लड़ने के लिए हुई थी। तो गाइस मैं तुम लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा ये एनीमे एक बार जरूर देखना। 25 से 26 एपिसोड है पहले सीजन के, दूसरे सीजन के 8 एपिसोड है, वो भी 23 मिनट के। सो अब यहाँ पर बात करते हैं अपने क्रिलिन की। सो वैसे तो यार अपने क्रिलिन को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन की, क्योंकि उसको हर कोई जानता है और सबको पता है कि ये अपने ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से है। तो इसकी मैं यहाँ पर गाइस यूजिरो हन्बा की तरह इतनी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन नहीं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं इसके बारे में कुछ मेन बातें हैं जो क्लियर करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि यार क्रिलिन एक ह्यूमन तो है, बट उसको ये पावर्स बिल्कुल भी गलत दे दी गई हैं। ऐसा इसको नहीं होना चाहिए था। सो वेल सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि जो लोगों को लगता है कि यार क्रिलिन इज नॉट अ ह्यूमन, तो वो बिल्कुल भी गलत है। असल में ऑफिशियली ये बात क्लियर है कि एक प्योर वाहिद क्रिलिन ही है जो कि ह्यूमन है। क्योंकि अगर तुम लोग टेनशिहान की बात करोगे तो वो भी कंप्लीट ह्यूमन नहीं है। उसकी जो साले की तीसरी आंख है वो अपने क्लोन्स वगैरह बना सकता है। अगला अपना यामचा, मिस्टर सेटन, मास्टर रूशी, तो क्रिलिन जो है अपना इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अगर तुम लोग गाइस बोलते हो कि यार वो पावरफुल है अपना क्रिलिन से, सो इट माइट बी पॉसिबल, बट वो यार रिकार्नेशन है माजिन इविल बू की। सो कंप्लीटली वो ह्यूमन तो नहीं हुआ, तो उसके अंदर भी यार लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड की पावर है। सो एक ह्यूमन के लिए तो इतनी पावर काफी अनफेयर रहेंगी। सो अपने ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में से क्रिलिन ही सारी अपनी कंडीशन पर बेस्ट उतरता है। सेकंड बात जो बोली जाती है अपने क्रिलिन के बारे में वो ये है कि अगर क्रिलिन ह्यूमन है तो उसकी नाक क्यों नहीं है। आई मीन गाइस ये थोड़ा सा यार रेसिज्म वाली बात हो गई कि उसकी नाक नहीं है तो क्या मतलब वो ह्यूमन नहीं है। अब इसके बारे में भी यार ऑफिशियल बता दिया गया है कि अपना क्रिलिन जो है वो एक फनी पर्पस के लिए बनाया है। आई मीन गाइस जो उसका फेस है ना वो बनाया ही गया है ऐसा विदाउट अ नोज, और सिर्फ एक फनी पर्पस के लिए। और गाइस इस बात से इस बंदे का कोई भी लेना देना नहीं है कि ये कोई एलियन है या फिर किसी और प्लेनेट का बंदा है। क्रिलिन सिर्फ और सिर्फ एक पारोडी कैरेक्टर की तरह है जिसने गाइस इतने टाइम में इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करी है, जिसकी वजह से ये हर फाइट में सभी जी फाइटर्स के साथ साइड बाय साइड खड़ा होकर लड़ता है। अब उन जी फाइटर्स के सामने गाइस कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो, कोई भी गॉड लेवल बंदा क्यों ना हो, क्रिलिन
कभी भी पीछे नहीं हटता है किसी भी फाइट से। और हाँ गाइस, अभी इसकी नाक को लेके मुझे एक और बात याद आई कि अपना वोल्डेमॉर्ट भी तो है हैरी पॉटर से, उसकी भी तो नाक नहीं है और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो तो मैजिकल पावर भी यूज कर सकता है, तो उसको तुम लोग ह्यूमन क्यों बोलते हो? वो तो लिटरली एलियन ही लगता है ना। आई मीन उसको सब ह्यूमन बोलेंगे, अपने क्रिलिन की नाक नहीं है तो तुम लोगों ने उसको एलियन बना दिया यार, हद करते हो। और अब गाइस यहाँ पर अपने आखिरी बात क्रिलिन के बारे में कि अपना क्रिलिन जो यार ये लेविटेट करता है ना, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। आई मीन कोई ह्यूमन बगैर किसी चीज के उड़े, ये तो सबसे अजीब ही लगता है ना। सो वेल, अगर मैं यहाँ पर कोशिश करूँ इस बात में थोड़ा सेंस डालने की, तो हम यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि यार अपना क्रिलिन अपनी खुद की एनर्जी को अपने बॉडी के आसपास फैलाकर फ्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा लोग सोचेंगे और मे भी फिर उनको समझ भी आ जाए। एंड गाइस ऐसा पॉसिबल भी है, वो अपनी एनर्जी पे कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर सकता है और हद तक के वो इससे अपने आप को उड़ा भी सकता है और उसी एनर्जी के साथ ये अपनी डिस्ट्रक्टिव डिस्क बना सकता है, कामेहामेहा जैसे अटैक्स भी बना सकता है। और गाइस ये जो जितने भी एनर्जी अटैक्स है ना क्रिलिन के, तो इसके बारे में तो यार तुम लोग नहीं बोल सकते हो कि ये अनह्यूमन है। लाइक फिक्शनल कैरेक्टर है, हम सब जानते हैं, और फिक्शनल कैरेक्टर के अंदर जब ये सब एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर आती है ना, तो इसके अंदर सीधा मामला होता है नेचर का। लाइक नारुतो के अंदर तुम लोगों को याद होगा कि नारुतो ने अपना रासेंगन भी नेचर की मदद से बनाया होता है, और ठीक यहाँ पर भी यही है। अपना क्रिलिन और जितने भी ड्रैगन बॉल जी में जो एनर्जी मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो सब नेचर की मदद से अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं और कोई भी शेप दे सकते हैं। और वैसे तो यार ये मैंने अपने पास से एक सिनेरियो डाला था अपने क्रिलिन की फ्लाइंग की एबिलिटी के अंदर, बाकी हमें ये भी दिखाया कि यामचा भी फ्लाई कर सकता है। लॉल, ऐसा तो यार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आई मीन माना कि कुछ कैरेक्टर्स में ये लोग सेंस नहीं देते हैं, बट गाइस फिर भी यार यामचा एंड क्रिलिन को फ्लाइंग की एबिलिटी नहीं देनी चाहिए थी। खैर अब यहाँ पर बात करते हैं अपने साइतमा की। सो हियर्स माय मैन साइतमा, जिसने 3 साल तक लिटरली इतनी इंटेंस ट्रेनिंग करी थी जिसकी वजह से इसके अंदर ओवरवेल्ड पावर्स आ गई। लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। और स्ट्रेंथ तो मतलब यार हम सबको पता है कि ये किसी को भी एक ही पंच में डिफीट कर सकता है। अब उसके सामने कौन है इट डजंट मैटर। और भाइयों मजे की बात यहाँ पर यह है कि इसकी इतनी सारी पावर्स सिर्फ और सिर्फ 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रन एवरी डे 3 साल तक करने से आ गई। सो अब गाइस यहाँ पर इसके अगेंस्ट है यार अपना ड्रैगन बॉल का कैरेक्टर, और ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर हम लोगों को पता है कि कितनी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं। तो वेल अभी यहाँ पर बात है कि साइटामा की, तो इसके अंदर यार इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई, वो भी सिर्फ इस इंटेंस ट्रेनिंग को करने से। सो इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता है। और तो और गाइस सिर्फ यही ट्रेनिंग नहीं, साइटामा ने कुछ मेंटल ट्रेनिंग भी ली थी। लाइक वो 45 से भी अबव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जाकर अपने रूम में एक मोटे से गद्दे के ऊपर लेट कर, मोटा सा कंबल लेकर, पंखा बंद कर गहरी नींद में जाकर सोया करता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल ट्रेनिंग के लिए। तो गाइस ये सब भी करने से यार सिर्फ और सिर्फ इस बात का रिएक्शन इस पर यही हुआ कि ये गंजा हो गया, बल्कि गंजा नहीं, इसके जिस्म पर जितने ही बाल थे वो सब उड़ गए और साथ ही इसकी फीलिंग्स भी उड़ गई। लाइक गूज बम्स क्या होते हैं, हंसना क्या होता है, रोना क्या होता है, दर्द क्या होता है, खुशी क्या होती है, ये सब अब इसको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। ये एक कम्प्लीटली इनविंसिबल बन गया है। तो भाइयों मुझे लगता है कि यार अब काफी लोग बोलेंगे कि साइटामा 1 सेकंड में इन सबको हरा देगा, बट गाइस असल में ऐसा नहीं है। साइटामा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बट गाइस वो एक गैग कैरेक्टर है और फनी कैटेगरी में आता है, और उसको काफी सारे लोग बस यही मानते हैं कि यार वो एक बस किडू टाइप कैरेक्टर है। सो वेल यहाँ पर ये थोड़ी सी एक मीन बात है इसके बारे में कहना, क्योंकि साइटामा एक्चुअली डिजर्व भी करता है थोड़ा बहुत, बट गाइस जो ऑफिशियली इसके बारे में वो यही है कि ये एक फनी गैग कैरेक्टर है। और गाइस वाकई अगर वन पंच मैन वालों ने सीरीज के एंड के अंदर कभी भी ये सही से नहीं बताया ना कि साइटामा को इतनी पावर्स कहां से मिली कि वो इतना ज्यादा ओपी हो गया, तो सही में यार अगर ऐसा इन लोगों ने किया ना, तो मैं तो यार बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होऊंगा। लाइक सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होंगे जब वो जानेंगे कि ये सब सच था कि 100 सिटअप, 100 स्क्वाट वगैरह करने से ही इसके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आई है। लाइक तुम लोगों को पता है यार ये सब करने से कोई भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। साइटामा के पावर्स के बारे में कुछ बहुत ही गहरा राज है, जिसे अगर हम लोगों के सामने नहीं रखा गया तो वो एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बन सकता है। और हाँ गाइस यहाँ पर कुछ रूमर्स हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। लाइक गाइस ये रूमर्स मैं बताने जा रहा हूँ, ये काफी तगड़े हैं और ये एक हद तक पॉसिबल भी हो सकते हैं। तो गाइस जब अपना सीरीज के एंड में साइटामा ओरोची को डिफीट कर देगा, जो कि अपने मॉन्स्टर का किंग है, अगर वो उसको वहां पर डिफीट कर देगा, तो रूमर्स कुछ ये हैं कि अपने साइटामा की पावर्स भी उसी को बिलोंग करती हैं। अपने साइटामा के अंदर एक मॉन्स्टर की पावर्स भरी हुई हैं, जो कि जब वो अपने ओरोची को मारेगा तो उसके पास से वो सब चली जाएंगी और साइटामा दोबारा से एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगा और वो अपनी दोबारा से सारी फीलिंग्स वगैरह गेन कर लेगा, अपने हाथ तक के बाल भी गेन कर लेगा। ये एक रूमर है, तो तुम लोग बिल्कुल भी
ऑफेंड मत होना, ये सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अभी यहाँ पर बात है कंपैरिजन की, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही देखा जाएगा जो हमें दिखाया गया है। तो गाइस अभी तो यार साइतामा अपना बहुत ही ज्यादा ओपी है। तो अगर आज इन तीनों की फाइट हुई ना आपस में, तो तुम लोगों को याद है ना साइतामा वर्सेस बोरोस की फाइट हुई थी, ठीक यहाँ पर उससे थोड़ी सी हाई लेवल पर इनकी फाइट होगी। यहाँ पर अगर साइतामा गलती से भी हल्का सा भी सीरियस हो गया इनकी फाइट में, तो यहाँ पर इजी विनर होगा अपना साइतामा। और अगर वो सीरियस नहीं भी हुआ तो मसले की बात तो है ही नहीं, उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि अपना क्रिलिन या फिर अपना यूजिरो उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। और अपने साइतामा के पास बाल तो है नहीं जो मैं यहाँ पर बोल सकूं कि क्रिलिन या फिर यूजिरो उसका एक बाल भी नहीं हिला सकता है। लॉल। तो यहाँ पर यार अगर मैं अभी यूजिरो वर्सेस अपने क्रिलिन की बात करूं, तो अपना यूजिरो गाइस कभी भी ऐसे ओपोनेंट से नहीं लड़ा होगा जिससे वो आज लड़ने जा रहा है। वो मे भी अपने बाकी एनिमे में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर के नाम से जाना जाता हो, बट गाइस क्रिलिन उसको काफी अच्छी टक्कर देगा। और इन द एंड मैं भी आपको पहले एक फैक्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट बताऊंगा। तो गाइस अपने जो क्रिलिन का पावर लेवल है एक सुपर साइयन से ज्यादा है। क्रिलिन का पावर लेवल टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान 130 मिलियन था, और उसका अभी जो पावर लेवल है करंट अपने मोरो आर्क में वो है 1.3 बिलियन। यार डैम मैन शूट। आई मीन अगर हमें यहाँ पर साइतामा की सीरीज के एंड में हमें ये नहीं बताया ना कि साइतामा को इतनी पावर्स कहाँ से मिली, तो मेरी आज की वीडियो यहाँ पर सीधा सा विनर भाइयों क्रिलिन ही होगा, बुरा मत मानना। बाकी बात चल रही थी अपने क्रिलिन वर्सेस यूजिरो की, तो यहाँ पर यार क्रिलिन अपना बहुत ज्यादा ओपी है, और वो अपने यूजिरो क्या बल्कि पूरे के पूरे बाकी वर्ड्स के साथ सोलो कर सकता है। तो वैसे तो यार अपना यूजिरो हम्मा बहुत ही ज्यादा ओपी बंदा है, बट आज वो बहुत ही गलत बंदे से लड़ बैठा है। तो अब बात करते हैं अपने क्रिलिन वर्सेस साइतामा की। एंड लाइक आई सेड गाइस, अगर साइतामा की पावर्स में दोबारा कहता हूँ कि नहीं बताई ना तो बहुत गलत हो जाएगा यार, बहुत गलत होगा, क्योंकि इतनी सी ट्रेनिंग कर कर कोई इतना ओपी बन जाए ये बात हजम नहीं होती है। और गाइस जो मैं बोल रहा हूँ ना कि इतनी सी ट्रेनिंग, यकीन मानो मैं ये इतनी सी ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ना, इससे भी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग अपना क्रिलिन करता था जब वो एक छोटा सा बच्चा था। लाइक एक बच्चे की जब इतनी छोटी उम्र होती है ना, जब वो पेंसिल पकड़ना सीखता है और स्कूल जाने लगता है, तो तब जो है अपना क्रिलिन अपनी इस साइतामा की जो ट्रेनिंग है ना, इसकी डबल से ट्रिपल गुना ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करता था। तो ट्रेनिंग के मामले में तो यार अपना क्रिलिन परफेक्ट विनर है, बट फीट्स और जो उसकी स्ट्रेंथ दिखाई है हमें साइतामा की, तो उसके आगे तो अपना क्रिलिन बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा भाइयों। सो आई थिंक अब सब क्लियर है, साइतामा विनर है आज की वीडियो का, क्योंकि साइतामा अभी जितना ओपी कैरेक्टर है ना, तो वो हद तक के अपने गोकू को भी उसके गॉड लेवल तक लेके जा सकता है। साइतामा के अगेंस्ट अपने सुपर साइयन 1 और 2 तो इतना कुछ नहीं कर पाएगा, बट सुपर साइयन 3, 4 और अपना सुपर साइयन गॉड रेड उसकी चीर फाड़ देगा। मेरी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं जिनके अंदर मैंने साइतामा वर्सेस गोकू को करवाया है, तो वो तुम लोग देख सकते हो। एंड हाँ गाइस यार, आई रियली फील सो सॉरी फॉर यूजिरो हम्बा, क्योंकि पहली बार यार ये बंदा मेरे चैनल पर इंट्रोड्यूस हुआ है और पहली बार ही मैंने इसको गलत बंदे से लड़वा दिया है। तो अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि इसके ही लेवल का मैं कोई बंदा इससे कंपेयर करूं। सो अब करते हैं अपनी आज की वीडियो का एंड। और अगर गैस तुम लोगों को वीडियो आज की कहीं से भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। और मैंने जो गैस तुम लोगों को साइतामा की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में जो रूमर्स बताए हैं उनके ऊपर तुम लोगों के क्या थॉट्स हैं ये मुझसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और गैस अगेन थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन फेयर।